Hello everyone, my name is Sushil. Welcome to my YouTube channel. So in the previous tutorial we have seen a number of examples based on the inverse function, and we have already seen how to calculate the inverse of a function. Okay, so now we will do what we will do. We will simply go for extension of the function. Okay, so extension of the function क्या है? So हम तो पहले देखेंगे इससे हम एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे. ठीक है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ इसके लिए. So this question is given for us. If f of x is defined such that x square plus x to be a defined function on the interval 0 to 2. Okay, so find the even extension and odd extension of this f of x. Okay, for minus 2 to 2. So हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम ये फंक्शन इस तरह से गिवन है हमें f of x is going to be like this is going to be x square plus x. This is given defined for x less or equals to 2 greater than equals to 0. Okay, सो हमें इसका इवन एक्सटेंशन और ऑड एक्सटेंशन पता करना है. ठीक है, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो मैं यहाँ पे एक नोट लिख रहा हूँ. नोट, इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज गिवन, ठीक है, इस तरह से गिवन है, तो इसका इवन एक्सटेंशन क्या होगा? इवन एक्सटेंशन मतलब क्या है? मान लो ये ग्राफ इस तरह से गिवन है. ठीक है, इस तरह से गिवन है, ऐसे गिवन है. ठीक है, इस तरह से गिवन है, ये मान लो एफ एक्स ग्राफ है. ठीक है, तो इसका इवन एक्सटेंशन क्या होगा? इस ग्राफ को ऐसे एक्सटेंड कर दो कि ये इवन फंक्शन बन जाए. तो इवन फंक्शन कैसे बनेगा? इस ग्राफ की वाई एक्सिस में इमेज ले लोगे और बिल्कुल ऐसा ग्राफ बना दोगे, इस तरह से ग्राफ बना दोगे, तो ये इसका जो हो जाएगा, ये इस फंक्शन का इवन एक्सटेंशन हो जाएगा. सो द होल फंक्शन विल कॉल्ड एज एक्सटेंशन, इवन एक्सटेंशन ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स. ओके, सो इसका मतलब क्या है? सो इवन एक्सटेंशन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स कैन बी डिफाइंड एज सच दैट यहाँ पे एफ एक्स और यहाँ पे 0 to मान लो ये ए के लिए डिफाइंड है. ठीक है, तो इसका इवन एक्सटेंशन माइनस ए से ए के बीच में हमें पता करना है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? एफ एक्स ऐसे ही रहने देंगे जब एक्स लेसर इक्वल टू ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा. ठीक है, और दूसरा इसका जो इमेज कैसे लेते हैं? इमेज जब लेंगे तो एक्स को माइनस एक्स ही तो रिप्लेस करते हैं, तो एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा और एक्स लेसर इक्वल टू 0 greater than equals to minus a. So this is how we can define the even extension of the function. अभी क्या करने वाले हैं? ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है. अभी क्या करने वाले हैं? ऑड एक्सटेंशन. ऑड एक्सटेंशन कैसे पता करेंगे? ऑड एक्सटेंशन कैसे पता करेंगे? हमारा ग्राफ क्या था एक्चुअली में? हमारा ग्राफ था ये, इस तरह से ग्राफ था. ओके, इस तरह मान लो, इस तरह से ग्राफ था और ये डिफाइन था ए 0 से a के बीच में. अब हमसे बोला कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें इसका ऑड एक्सटेंशन पता करना है, एंड ऑड एक्सटेंशन फॉर x बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए. माइनस ए से ए के बीच में मुझे ऑड एक्सटेंशन पता करना है. ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसका ऑड एक्सटेंशन पता करने के लिए तो मैं इस फंक्शन को ऑड बना दूंगा. ऑड कैसे बनेगा? तो मैं इसका जो मिरर इमेज था वाई एक्सिस में इस तरह से होता है. ठीक है, लेकिन रिवर्स मिरर इमेज कैसे होगा? इस तरह से हो जाएगा. ओके, सो दिस इज अवर रिवर्स मिरर इमेज. तो मैं इस फंक्शन को इस तरह से एक्सटेंड कर दूंगा. सो ये हमारा हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस एक्स, ये हमारा रहेगा एफ ऑफ एक्स. ओके, सो वी कैन डिफाइन ऑड एक्सटेंशन फॉर माइनस ए टू ए लाइक दिस. ओके, दिस इज गोइंग टू बी एफ ऑफ एक्स और एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन इक्वल्स टू ए. ओके, और दूसरा माइनस ऑफ माइनस एक्स और x लेसर इक्वल्स टू 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस ए. सो इस तरह से हम इवन एक्सटेंशन और ऑड एक्सटेंशन को डिफाइन कर सकते हैं. सो मैं दोबारा समझा रहा हूँ, ये एक्चुअली में इवन एक्सटेंशन मुझे फंक्शन एफ एक्स पता था, वो 0 से a के बीच में डिफाइन था. ठीक है, तो मैं अब क्या करने वाला हूँ, इसका मुझे क्वेश्चन में पूछा गया है माइनस ए से a के बीच में इवन एक्सटेंशन पता करना है. तो मुझे क्या तो मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन ये फंक्शन इतना पोर्शन दिया हुआ था, इसको मैं इवन फंक्शन कैसे बना सकता हूँ? जब इसकी इमेज में बाई एक्सिस में ले लूंगा, तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा? एफ ऑफ माइनस एक्स बन जाएगा ना. तो ये इस समय इवन फंक्शन बन गया. तो इस तरह से डिफाइन कर सकता हूँ एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स और एक्स लेसर इक्वल टू ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इस पोर्शन के लिए यही रहेगा, लेकिन इस पोर्शन के लिए एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा. सो ये हमारा इवन एक्सटेंशन हो जाएगा फंक्शन का. ठीक है, और ये हमारा ऑड फंक्शन एक्सटेंशन हो जाएगा. ठीक है, सो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इवन एक्सटेंशन पता करने वाले. इवन एक्सटेंशन, सबसे पहले इवन एक्सटेंशन पता करने वाले. तो इवन एक्सटेंशन क्या होगा फंक्शन का? एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, बिल्कुल ऐसा ही रहेगा,
और एक्स लेस और इक्वल टू 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, अब एक्स लेस और इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -2 के लिए क्या हो जाएगा, एक्स की जगह माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूँ, माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस एक्स। ओके, सो इस तरह से ये हमारा हो जाएगा इवन एक्सटेंशन। ओके, यही तो किया मैंने, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया और ये -2 एक ही जगह इस समय 2 है, ठीक है, और कुछ नहीं है। सो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद में हमारा क्या आंसर आएगा, दिस कैन बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ओके, सो दिस विल बी अवर इवन एक्सटेंशन फ्रॉम -2 to 2। यही तो क्वेश्चन में हमें पूछा है और हमें फाइंड करना है इवन एक्सटेंशन फॉर -2 to 2। ओके, अब क्या करेंगे, ऑड एक्सटेंशन। ऑड एक्सटेंशन कैसे पता करेंगे, एफ ऑफ एक्स विल बी आवर ऑड एक्सटेंशन डिफाइंड फॉर, अभी एफ एक्स रहेगा फॉर एक्स लेस और इक्वल टू 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये सेम रहेगा -0 से a के लिए, 0 से 2 के लिए यही रहेगा, ठीक है। अब जो 0 लेस और इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -2 to 0 के लिए क्या रहेगा, ये फंक्शन मैं क्या करूँगा, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूंगा और माइनस साइन लगा दूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे ऑड यहाँ पे रिवर्स सिमेट्रिक बनाना है ना मुझे फंक्शन को। ऑड फंक्शन कैसे बन रहा है, ये एक्स एफ एक्स है, तो इसको रिवर्स सिमेट्रिक बना दूंगा तभी तो ऑड फंक्शन बनेगा। तो ये सिमेट्रिक इस तरह से होता, इसकी इमेज ले ली, बाई को माइनस, इसकी इमेज ले ली इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा रिवर्स सिमेट्रिक बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ को माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स, दिस इज हाउ वी कैन फिर से। सो सॉल्व करेंगे यहाँ पे, सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। सो हमारा ये ऑड फंक्शन एक्सटेंशन हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और 0 to 2 एंड एक्स माइनस एक्स स्क्वायर फॉर -2 to 0। ओके, दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन इवन एक्सटेंशन एंड ऑड एक्सटेंशन। ओके, सो अभी क्या देखने वाले हैं हम, सो इस तरह के ग्राफ देखने वाले हैं, y इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ f1x, f2x। ओके, इस तरह के ग्राफ देखने वाले हैं एंड y इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ f1x, f2x। ओके, f2x, इस तरह ग्राफ देखने वाले हैं। सो इस तरह ग्राफ देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल लाइक दिस, मैं बोल रहा हूँ y इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ sin x, cos x। सो इस तरह के, ये cos x है, इस तरह का मुझे ये ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। और ये ग्राफ 0 से पाई के लिए ड्रॉ करना है। वेयर आई एम सेइंग x को मैंने x को डिफाइन कर दिया, वेयर x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। सो मैं इस रेंज के, इस डोमेन के लिए मैं इसको ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूँ। तो मैं क्या करूँगा, दिस इज गोइंग टू बी एक्स एक्सिस, दिस इज गोइंग टू बी वाई एक्सिस। सो साइन का ग्राफ क्या होता है, 0 से पाई के 2 पाई के बीच में ये, कॉस का ग्राफ होता है 0 से 2 पाई के बीच में ये इस तरह से। ओके, ये इस तरह से होता है। सो आई एम गोइंग टू जस्ट this is x-axis and this is y-axis। ओके, तो साइन का ग्राफ 0 से 2 पाई के बीच में मैंने, साइन और कॉस का ग्राफ 0 से 2 पाई के बीच में मैंने कर दिया। अब मुझे क्या निकालना है, मैक्सिमम ऑफ साइन ऑफ एक्स एंड कॉस ऑफ एक्स। सो मुझे इस तरह का ग्राफ निकालना है। तो ग्राफ निकालने क्या करूंगा, सो मैं यहाँ से 0 से स्टार्ट करूंगा। सो यहाँ पे इन दोनों में कंपेयर करो, कौन ज़्यादा है, कॉस ज़्यादा है ना, ये वाला पोर्शन ज़्यादा है, ये वाला पोर्शन मैं रिटर्न कर लूँगा। अभी यहाँ से यहाँ तक के लिए, यानी कि 0 to ये π/4 है, ठीक है, ये π/4 है। 0 से π/4 के लिए जो होगा वो साइन एक्स कॉस एक्स डोमिनेट करेगा, यानी ज़्यादा होगा, मैक्सिमम लेना है, ठीक है। इन दोनों में मैक्सिमम लेना है, साइन एक्स और कॉस एक्स में मैक्सिमम लेना है। अब इस पोर्शन के लिए ये वाला पोर्शन डोमिनेट करने वाला है, पूरे पोर्शन के लिए। ये π/2, ये π/2 हो जाएगा, ये हमारा जो है पाई हो जाएगा। सो ये पाई हो जाएगा, ये π/2 हो जाएगा, और ये जो भी होगा इसका कोऑर्डिनेट हम आसानी से निकाल सकते हैं। सो अब यहाँ पे जो डोमिनेट करने वाला है तो वो ये पोर्शन डोमिनेट करने वाला है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन से, तो फाइनल आवर फाइनल ग्राफ इज लाइक ये वाला, ये पोर्शन जो मैंने शेडेड किया, ये पोर्शन हमारा फाइनल ग्राफ होगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ साइन ऑफ x एंड कॉस ऑफ x। ओके, सो अब क्या करेंगे, एक एग्जांपल और ले रहा हूँ मैं। एग्जांपल लाइक y इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ tan ऑफ x, कॉट ऑफ एक्स। ओके, सो मिनिमम मुझे पता करना है, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, टैन एंड कॉट का दोनों का ग्राफ ड्रॉ कर लूँगा। ये मेरा टैन का ग्राफ होने वाला है इस तरह से,
ये है मेरा tan का ग्राफ होने वाला है, ये है tan का ग्राफ। ओके, इस तरह से tan का ग्राफ है, ये tan का ग्राफ, और ये होगा कॉट, ये 0 है, -π/2 है, ये कॉट का ग्राफ होगा। ओके, दिस गोना बी लाइक दिस। ओके, ये कॉट का ग्राफ हो गए। सो ये tan का ग्राफ है मेरा, ये 0 π/2, दिस इज पाई। ओके, दिस इज x एक्सिस, दिस इज गोइंग टू बी y एक्सिस। ओके, सो मेरा मुझे क्या करना है, मिनिमम पता करना है। तो इन दोनों में अभी थोड़ा इस पोर्शन का कॉट का ग्राफ और थोड़ा सा ड्रॉ कर दे रहा हूँ मैं, इस तरह से ये वाला होगा कॉट का ग्राफ। ओके, सो मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ x फॉर x बिलोंग्स टू -π/2 टू पाई, -π/2 टू π/2। सिर्फ इस पोर्शन के लिए मुझे ड्रॉ करना है इस तरह का ग्राफ। ओके, मिनिमम ऑफ tan ऑफ x cot ऑफ x, ये क्वेश्चन में मुझे गिवन है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों में ये मेरा है cot ऑफ x का ग्राफ, ये वाला पोर्शन है cot ऑफ x का, यहाँ मिनिमम पता करना है। तो इन दोनों में मिनिमम क्या होगा, ये होगा। ठीक है, ये होगा इन दोनों में मिनिमम, ये यानी कि 10, और इन दोनों में मिनिमम क्या होगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, सो ये मेरा ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है tan का, ये है cot का, cot ऑफ x का। ओके, अभी मैं ऊपर जाने वाला हूँ यहाँ से, फिर इन दोनों में कंपेयर करने वाले हैं। इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो मिनिमम ग्राफ मेरा हो जाएगा ये। ठीक है, अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे, मिनिमम ग्राफ हो जाएगा मेरा ये। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ। सो ये जो शेडेड पोर्शन जो दिख रहा है यहाँ पे, ये शेडेड पोर्शन जो दिख रहा है वही मेरा ग्राफ हो जाएगा। यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया ना, ये मेरा ग्राफ हो जाएगा। बाकी सबको मैं रिमूव कर सकता हूँ आसानी से। So this is our x-axis, this is our y-axis. Okay, so this is how we can draw the graph of like maximum and minimum of for f1x and f2x. Okay, I have taken the two examples like this. This is minimum case, this is maximum case. कुछ नहीं करना है, मुझे बेसिक ग्राफ्स पता होने चाहिए। बेसिक ग्राफ पता होंगे तो मैं आसानी से दोनों ग्राफ्स का कंपेयर कर सकता हूँ। जो ऊपर होगा वो ज़्यादा होगा, जो नीचे होगा वो कम होगा। उसी के अकॉर्डिंग अगर मैक्सिमम की बात करते होंगे तो ज़्यादा वाला ले लेंगे, मिनिमम की बात करते होंगे तो कम वाला ले लेंगे। सो दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ द ग्राफ, दिस टाइप्स ऑफ ग्राफ। ओके, so we will see some special graphs in the next tutorial. Okay, so till then, thank you guys. If you are liking the videos, then please do subscribe to my channel and share these videos to your relative friends so that they can get some benefits out of it. Okay, thank you.